हिजाब पहनने वाली बेटी भी बन सकती है भारत की प्रधानमंत्री, ओवैसी ने बताया संविधान का असली मर्म। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान से तुलना करते हुए कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करता। ओवैसी ने कहा कि उनका सपना है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने, चाहे वह दिन उनके जीवन में आए या नहीं। हमारे मंदिर लूटे गए, इतिहास से बदला लेना होगा, अजित डोभाल की युवाओं को कड़ी चेतावनी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा कि भारत की आजादी भारी बलिदानों के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि इतिहास में हुई गलतियों और सुरक्षा चूकों से देश ने बड़ा नुकसान झेला। डोभाल ने युवाओं से अपील की कि वे अतीत को ना भूलें, क्योंकि इतिहास को भूलना सबसे बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी हो सकती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में मूल्यों और आत्मसम्मान को आधार बनाने की बात कही। चीन और बांग्लादेश पर नजर, हल्दिया में नया नेवी बेस बना रहा भारत। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बंगाल की खाड़ी के पास नया नौसैनिक अड्डा बना रही है। इस बेस पर आधुनिक सुविधाएं होंगी और युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। भले यहाँ सीमित संख्या में अधिकारी होंगे, लेकिन यह बेस चीन और बांग्लादेश की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और त्वरित जवाब देने में सक्षम होगा। उमर खालिद शर्जील इमाम की लंबी हिरासत के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, ओवैसी का बड़ा आरोप। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर यूएपीए कानून को सख्त बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान जब गृह मंत्री पी चिदंबरम थे, तब यूएपीए में ऐसे संशोधन किए गए जिनके कारण उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे आरोपियों को लंबी हिरासत झेलनी पड़ी है। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत न देने की वजह भी स्पष्ट की है। पाकिस्तान के लिए काल बनेगी आईएएफ, 114 राफेल जेट पर भारत फ्रांस की मेगा डील। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमान जेट की बड़ी डील की तैयारी है। भारतीय वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने के तहत विमान के ढांचे, इंजन और रखरखाव की सुविधाएं भारत में विकसित होंगी। हैदराबाद में इंजन निर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यह सौदा क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को भारत के पक्ष में मजबूत करेगा। ऑपरेशन सिंदूर बना रोड़ा, क्यों अटक गई भारत अमेरिका ट्रेड डील। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटने के दावों पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि व्यापार समझौता रुकने की असली वजह कूटनीतिक मतभेद है। बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैदा हुई तल्खी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिशों से रिश्ते में तनाव आया। भारत ने साफ किया कि युद्ध विराम पाकिस्तान के अनुरोध पर द्विपक्षीय रूप से हुआ था। वकीलों को अपडेट रहना होगा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अहम सीख। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि बदलते अपराधों से निपटने के लिए वकीलों को लगातार पढ़ते रहना चाहिए। उन्होंने ई पुस्तकालय, डिजिटल संसाधनों और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। हिसार बार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञान और तकनीकी दक्षता से न केवल वकीलों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि न्याय प्रणाली भी अधिक प्रभावी और मजबूत बनेगी। यूएन चीफ से मुलाकात के लिए 670 किलोमीटर सड़क यात्रा, जयशंकर का अनसुना किस्सा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिका में एक बार न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए 670 किलोमीटर सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी। सरकारी कामकाज ठप होने से उड़ानें रद्द थी। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें कनाडा सीमा से होते हुए सुरक्षित रूप से पहुंचाया, ताकि वे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से तय बैठक में शामिल हो सके। बीजेपी चुनावी हिंदुत्व करती है, रावण को भी शामिल कर ले, उद्धव ठाकरे का तीखा हमला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा के हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पार्टी चुनाव के लिए किसी को भी अपना सकती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा इतनी बेशर्म हो गई है कि रावण को भी पार्टी में शामिल कर ले। ठाकरे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व विचारधारा से ज्यादा चुनावी रणनीति बन चुका है। भारत को वेनेजुएला का तेल बेचेगा अमेरिका, ट्रंप सरकार का नया दांव। अमेरिका भारत को वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है, लेकिन यह सौदा अमेरिका नियंत्रित ढांचे के तहत होगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसकी रिफाइनरियां वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल को संशोधित कर सकती हैं। यह कदम ऐसे समय आया है जब अमेरिका भारत पर रूसी तेल पर निर्भरता घटाने का दबाव बना रहा है।